नमामि। बोलो साहेब बंदगी साहब। पूज्य गुरुदेव, सबके घट में विराजमान पूर्ण ब्रह्म सदगुरु कबीर साहब, प्रातः स्मरणीय पंते हुजूर प्रकाशमी नाम साहब, उपस्थित संत महंत दीवानगण, दूर दुराज से पधारे हुए सदगुरु कबीर साहब के अनन्य भक्तजन, नीरचीर विवेकी ज्ञानी जनों, प्रबुद्ध जनों, मुमुक्ष जनों, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, ग्राम घोटवानी क्षेत्र साजा के समस्त श्रद्धालु भक्तजन, भाइयों, माताओं, बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हुजूर पंथ से हुई प्रकाशमी नाम साहब के आदेश के अनुसार और ओकर आशीर्वाद के अनुसार हमारे साजा क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष पहली कबीर सत्संग समिति क्षेत्र के साजा के क्षेत्र में समिति गठित करे गए हवा और निरंतर हुजूर प्रकाशमी नाम साहब के आशीर्वाद से वो चलत है। लगभग 30 वर्ष हो गए। सबसे पहली शुरुआत में सिर्फ 8 गांव गठित हुई रही से, तब से महू वो समिति से जुड़े हैं। सिर्फ 8 गांव, धीरे 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 बहुत विस्तार हो गए। वह 50-60 गांव बन गए वह। लेकिन 7-8 साल पहली या लगभग 10 साल पहली बहुत दूर दूर के गांव मन सब सम्मिलित हो है, तो क्षेत्र लंबा हो गए हवा, क्षेत्र ज्यादा हो गए हवा। कबीर धाम जिला के भी आवत रही है हमारे साझा क्षेत्र में। अब हमारे साझा क्षेत्र के मन कबीर धाम जिला में जैसे इसने कोई कार्यक्रम हो तब जावा, तो दूर पड़ा थे। ऐसे कि 8-10 साल पहली कुछ गांव ला अलग करेगी। अब वो गांव है हरदी नवा गांव, सूरजपुरा आदि आदि, वो क्षेत्र के मन सब जुड़े रही, हमरे समिति में जुड़े रही है। लेकिन आजकल भी वो मन अलग से समिति गठित कर डरे है। अब ये तरफ 30-40 गांव बचे रही से वो धीरे 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 आज के स्थिति में, आज के तारीख में सदगुरु कबीर साहब के असीम कृपा से, हमारे प्रकाशमी नाम साहब के दया से 75 गांव लगभग जुड़ चुके हैं। तो आज ये 75 गांव के बारी बारी से हर गांव में बारी आते, 15-15 दिन में कार्यक्रम होते। अभी 7 तारीख के हमारे गांव मोहतरा में हुई से, और आज घोटवानी में हुआ थे। तो कुछ कहे कि पहली जो कुछ भी कहूं मैं, हाँ अभी वर्तमान समय में हमार नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब के एक योजना, एक मिशन, KDV मिशन, ओकर बारे में कुछ बोलना है। हमार हुजूर साहब के भी आदेश है, जतका कड़िहार है, जतका महंत है, उदित मुनि नाम साहब के भी आदेश है, निर्देश है, और ओकरे आशीर्वाद है। जहां भी जाओ KDV मिशन के बारे में कुछ समझाओ, पब्लिक मल्ला, मानव समाज ला, ये उनका आशीर्वाद और उनका निर्देश और उनका आशीर्वाद के साथ साथ में आदेश घलो हवे। तो आपके गांव में, आपके ये कार्यक्रम में मैं शामिल होए हूं और आप मन मोला समय दे हो, ये बहुत बड़े सौभाग्य के बात है सज्जनों। भाग्य अपन कर्म से बनते, सौभाग्य कर्म से नहीं बनाए, मालिक के कृपा होते तब सौभाग्य के प्राप्ति होते। रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखे, अति हरि कृपा जाही पर होई, पांव देई यही मारक सोई। बोलो साहेब बंदगी साहेब। तो KDV मिशन के बारे में कुछ बोले के पहली सबसे निवेदन करत हूं, हमारे उदित मुनि नाम साहब के जो मिशन है ओकर बारे में एक शब्द है, आप मन भी बोलू, पहली मैं बोला था और आप मन बढ़िया जोर से बोलू। बहुत सरल है वो शब्द है, बारी बारी से बोलू। पुरुष वर्ग मन है पहली बोलू, और ओकर बाद में महिला मल्ला, माता मल्ला जब कहूँ ना तो माता मन बोलू। एक संग्रह में जब बोले में ना पता नहीं कौन बोला थे कौन नहीं बोला थे, एक स्थिति बारी बारी मैं समय दूं आप मल्ला। तो सबसे प्रथम पुरुष वर्गल कहा था, मैं बोलत जाऊं तो इसलिए आप मन बोलू। बोलो साहेब बंदगी सा।
उदित नाम, उदित नाम, निर्भय उजियारा, निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो, ताहि नाम सो, हंस उबारा, हंस उबारा, नाम उदित, नाम उदित, संतन को प्यारा, संतन को प्यारा, मारो काल, होवे जरी छारा, होवे जरी छारा। एक बार और, उदित नाम, निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो, हंस उबारा, नाम उदित, संतन को प्यारा, मारो काल, होवे जरी छारा। बोलो साहेब बंदगी। अब माता मन से निवेदन है, आपो मन भी अपन जबान से बोलो, उदित नाम, जोर से बोलो, उदित नाम, निर्भय उजियारा, निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो, ताहि नाम सो, हंस उबारा, हंस उबारा, नाम उदित, नाम उदित, संतन को प्यारा, संतन को प्यारा, मारो काल, होवे जरी छारा, हो रे जरी छारा। बोलो साहेब बंदगी। अब एक संग्रह सब झल बोलना है। उदित नाम, निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो, हंस उबारा, नाम उदित, संतन को प्यारा, मारो काल, होवे जरी छारा। बोलो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सकल हंस को साहेब बंदगी। ये हमारे उदित मुनि नाम साहब के एक उद्घोष है। एकर से आत्मा ला ऊर्जा मिलते, शक्ति मिलते, ताकत मिलते। कोई प्रकार से काल विघ्न बाधा हमारे शरीर के अंदर में नहीं आ सका। यदि पहली से हो ही ना ते शब्द बोले से वो बाहर निकल जाते। बोलो साहेब बंदगी। देखो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, गांव गांव में श्रीमद् भागवत होते, आप मन भी सुने हो। सबसे प्रथम भागवत जब चालू करते ना तो पंडित महाराज जो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक है ओला बोलते। कौन सा श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक। ये श्लोक के भावार्थ ये है कि पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, परमात्मा की एक परिचय बतावा था। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद सतचित आनंद। कोनो आदमी के बाणी बचल सुने के पहली ओकर बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे प्रकाश नाम साहब बड़ा सुंदर प्रवचन करते। यदि कोई कहा थे, दिगर आदमी कोई कहा थे, अब हम तो साहब के मानने वाला, हमारे हृदय में साहब बसे हुए हैं। यदि कोई दूसरा आदमी भी हमारे साहब के प्रवचन सुन के कहूं कहा थे, बड़ा गजब के प्रवचन करते भाई, यूट्यूब में मैं देखता हूं, कोने हो तो ओकर बारे में जाने के इच्छा होते। ये शरीर आत्मा ला वो कहाँ के कोने हो। तो सच्चिदानंद स्वरूपाय, सत सत मने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के बारे में एक परिचय करवावा थे इस श्लोक। अब परिचय के बाद में ओकर स्वभाव का है, ओकर गुण का है, ओकर विशेषता का है, ये दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर ओकर कार्य का है, कौन सा कार्य करते एकर बारे में। सतचित आनंद, पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, एकर प्रति हमारे कहूं लगाव हो गए, आस्था हो गए, कहूं सच्चा अनुराग हो गए, पक्का विश्वास हो गए हमारे हृदय में। तो चित्त के मतलब होते हमारे हृदय, हमारे चित्त में वो बस जही होगा। अब यदि कहूं बस जही तो आनंद, आनंद की प्राप्ति होगी। यह श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक है। तक कोनो जाने के पहली, ओकर वाणी बचन सुने के पहली, ओकर कथा ला सुने के पहली, ओकर महिमा ला सुने के पहली, ओकर बारे में खुद जाने की इच्छा होते। वही प्रकार से हमारी उदित मुनि नाम साहब जो है, ये कौन है, सबसे पहली हमरा जानना जरूरी है। देखो हल्का उम्र होते हुए, बालक अवस्था होते हुए, मानव समाज के लिए, पूरा विश्व के मानव समाज के लिए कितना बहुत बड़ी योजना निकाल दे हवाए। केडीवी मिशन, केडीवी मिशन के मतलब होते कबीर धर्मदास बंसावली।
जेकर बारे में यदि विवरण करे जाए, जेकर बारे में कोई वक्तव्य करे जाए, जेकर बारे में वाचन करे जाए, तो सिर्फ कबीरपंथी नहीं, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाला हो, कोई भी संप्रदाय से जुड़े हुए हो, कोई भी मजहब के आदमी क्यों ना हो, कोई भी पंथ के आदमी क्यों ना हो, सारी मानव समाज का कल्याण हो सकते यदि वो मिशन के बारे में गहराई से हमला समझ में आगे। तब पूरा विश्व में जितना मानव समाज है वो सबके कल्याण हो सकते। सबसे प्रथम वो मिशन के प्रथम उद्देश्य है का जीव दया परयात्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। जीव दया पर आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखे प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, बहुत अगन भक्ति के वर्णन है। लेकिन सबसे प्रथम यदि कहे जाए 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र के यदि सार कहे जाए तो जीव दया पर आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। ये हमारे हुजूर साहब उदित मुनि नाम साहब के एक संदेश है, एक योजना है। बोला गांव गांव तक आदमी आदमी तक पहुंचाना है, गांव गांव तक तो पहुंचाना है, आदमी आदमी तक, आदमी के माने हर संप्रदाय के जो मनुष्य है, मानव है, ओकर हृदय में पहुंचाना है। ये हमारे हुजूर साहब के आदेश है। तो जीव दया पर आत्म पूजा, जीवों पर दया करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में देखे जाए तो बहुत गलत कर्म हो थे। जगह जगह देखो बस हिंसा हिंसा हिंसा। हिंसा के माने हिंसा करने वाला ओला हम कसाई की थन, कसाई। शास्त्र में 7 प्रकार के कसाई बताए है, पता है 7 प्रकार के कसाई। जिन हिंसा करत है वही पर कसाई नो है। 7 प्रकार के कसाई। सबसे पहली तो जिन हिंसा करत है, जिन मारा थे, वो तो कसाई आए थे। पहली कसाई जिन हिंसा करे, दूसर कसाई जिन आंखों से देखे, दूसरे नंबर के कसाई जिन देखा थे वो विरोध नहीं करा थे, वो सहमति है तभी देखा थे वह चुपचाप। तब पहला जो हिंसा कर रहे थे तेन कसाई हो गए। दूसरे नंबर के कसाई जिन देखा थे तेन, और तीसरा नंबर के कसाई जिन वो बेचा थे तेन। चाहे जिन जगह हिंसा हुआ थे तेन जगह बेचा थे या बाजार लेके बेचा थे, ये तीसरा नंबर के कसाई। चौथा नंबर के कसाई जिन वो में के 2 पैसा मिला थे तेल लावा थे अपन घर में और अगर उपयोग करा थे, ये चौथा नंबर के कसाई। 5वां नंबर के कसाई जिन ओकर अपन खाए के चीज बनावत हवा, ये 5वां नंबर के कसाई। 6वां नंबर के कसाई जिन पारस करा थे, और 6वां नंबर के कसाई। 7वां नंबर के कसाई जिन भोजन अपन बनाए अपन खाए बर वो ग्रहण करत हवा। तो 7 प्रकार के कसाई बताए हैं शास्त्र में। कसाई के मतलब होते जीव हिंसा करने वाला। कोई धर्म में वर्णन नहीं है, कोई संप्रदाय में वर्णन नहीं है कि हिंसा कर लो। अहिंसा परमो धर्म हमार भारतीय संस्कृति के एक विधान है। हमारे भारत देश के, भारतवर्ष के प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि रही से उनको मन के उपदेश है, सब उस धर्म शास्त्र में वर्णन है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आज की स्थिति में हिंसा ही हिंसा, एक बारे में कुछ बोलो, ये हमारे उदित मुनि नाम साहब के योजना है। देखो वो निरीह प्राणी समझ के, कमजोर प्राणी समझ के ते हाँ ओकर ऊपर वार करत हस। लेकिन याद रख कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैन आदमी जैसन कर्म करते वैसने अभी फल मिली तत्काल। जैसने कर्म करी वैसने, तो कुछ कर्म ऐसे है तत्काल फल मिलते। जैसे अग्नि लते पकड़बे तो थोड़ा देर बाद में ओकर फल मिली, ऐसा नो है। अग्नि पकड़बे तुरंत प्रभावशील है, तो कर्म के फल है वह।
चाहे ते जानबूझ के पकड़बे या उड़ा के तौर ऊपर कहूं आ जाही, तुरंत प्रभाव ये कर्म के फल। कुछ कर्म ऐसे कुछ देर लग जाते, कुछ कर्म ऐसे है हो सकते वो फल हम मिले नहीं है, तो मृत्यु हो गए। तब श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन ला बोले अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पाचय आयु, आयु जो मिले हम अल्लाह, उम्र जो मिले बहुत थोड़ा है। स्वल्पाचय आयु बहवस्य विघ्ना, उहु में कई प्रकार के विघ्न बाधा है। सारम तताम ग्रापास्य फल्गु क्षीरम यथा हंसरिवाम्बु मध्यात्। कुछ कर्म ऐसे है जगर फल हम मिले नहीं है तो मृत्यु हो गए, तो ये कर लिए दोबारा जन्म लेकर के तह आबे ना, तो वो कर्म के फल जो शेष बचे हैं वो तही छप भोगबे। बोलो साहेब बंदगी सा एक स्थिति सावधान, अच्छा कर्म करो, गलत कर्म मत करो, सत्कर्म करो। जो शास्त्र के जो नियम बताए गए हैं, हमारे संत महात्मा के जो उपदेश मिले हैं, ओकर हिसाब से कर्म करो। आज नहीं तो कल कहूं गलत कर्म करे ना तो वो फल हम मिल ही। अच्छा कर्म करबे तेनो अच्छा फल मिल ही। एक स्थिति अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, गलत कर्म नहीं। एक जन महात्मा बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रवचन कराए, अब वह मस्त बढ़िया भजन गावे, वह सब जगह इसने भ्रमण करे। तो वो महात्मा भजन करते करते एक जन राजा के ओकर राजधानी में पहुंच गए। कोई बताई राजा साहब ला, ए महाराज, ए महाराज काहे? एक जन महात्मा आए हैं, अब बहुत सुंदर बढ़िया प्रवचन करते, बहुत सुंदर बढ़िया भजन गाते हो। अच्छा तब बुलाओ जी, दरबार में बुलाओ, हमला भजन सुनाही और मस्त प्रवचन सुनाही, वहां बुलाओ। वो महात्मा ला बुलवाइस। अब जैसे मालिक की कृपा, जैसे प्रेरणा हो, मस्त बढ़िया प्रवचन करीस महात्मा जी। अब बढ़िया भजन गई सोहा, ओकर प्रवचन ला सुन के, वो महात्मा के भजन ला सुन के ओकर मुखार बिंद से जो अमृत वर्षा हुआ थे तेल ग्रहण करी से राजा साहब अति मुग्ध हो गए वहां। और राजा साहब निवेदन करते, अरे महात्मन, अरे महात्मा जी, आपके वाणी वचन सुन करके मोर हृदया जो है हृदय तेरा अति मुग्ध हो गए। मैं आपसे प्रार्थना करत हूं कि आप मन मोला रोज भजन सुनाहू और रोज प्रवचन सुनाहू, मालिक के परमात्मा के वाणी वचन ला रोज सुनाहू मोला। वो महात्मा जी कहते नहीं भाई, मैं रमता जोगी बहता पानी, आज यहां कल वहां परसों वहां ऐसे चले जाता हूं, मैं एक जगह नहीं रहा मैं। राजा साहब बहुत अर्जी विनती करीस, नहीं महाराज, आपके वाणी वचन मोल मुग्ध करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपके लिए अलग से कुटिया बना दूं मैं, आपके लिए आश्रम बना दूं मैं, लेकिन रोज के मोला प्रवचन सुनाहू और भजन सुनाहू। हाँ, आपके कोनो में जाए की इच्छा कहूं हो ही ना, तो सवेरे अपन नाश्ता पानी करूं, यहाँ भोजन पानी करूं, ओकर बाद दूसरा गांव चले जाऊं उपदेश करे बर, भजन सुनाए बर, प्रवचन सुनाए बर, लेकिन शाम के समय में रोज मोला भजन सुनाहू और प्रवचन सुनाहू। राजा साहब के ये अर्जी बिनती सुनिस, तो महात्मा जी ठीक है भाई, ऐसे के कही दिस। तो राजा साहब जो है तेन वो महात्मा जी के लिए अपन हवेली के सामने, वो सड़क के ओ पार समझ जाओ, ये हवेली है तो सड़क के ओ पार महात्मा जी के बहुत बढ़िया आश्रम बना दिस। अब वो महात्मा जी अपन आश्रम में रहा है, भोजन पानी के व्यवस्था तो राजा साहब कर दे रही से, ओकर बाद अलग से ओकर इच्छा हो तो कोनो गांव जावे, उपदेश करे बार, भजन प्रवचन करे बार, और शाम के आवे तहन रोज वो राजा साहब ला सुनावे। कुछ दिन के बाद में देखो राजा साहब के एक के झन पुत्र रही से, अब ओकर विवाह हो, शादी हो, नवा नवा बहू आ गए। और जैसे नवा नवा बहू ऐसे ठीक वही रात के दिन का घटना घटत है,
अब पहली रात है, बहू आए है, तो राजकुमार जो है राजा के पुत्र ओकर नींद जल्दी पड़ गए, लेकिन वो बहू के नींद नहीं पड़े है, टकटकी लग गए, पता नहीं का बरते। ठीक आधा रात के समय अब राजकुमार तो नींद में सो गए, अब बहू है ऊपर डहल देखिस बिस्तर में सोए है, एक तरफ राजकुमार सो है, अब एक तरफ बहू सो है, लेकिन राजकुमार के नींद पड़ गए ना। अब बहू ऊपर डाल देखा थे तो पतला धागा में बड़े जन तलवार बंधाए है, ऐसे ओर में है यही तरफ। बहू देख परिस, अरे ये तो एकदम पतला धागा में बंधे, हो सकते वो धागा कहूं टूट जही तो हमार मन के तो वो कल्याण हो जही, कैसे करे जाए। हड़बड़ा के उठिस वो बहुआ और उठ के खड़ा होइस, और खड़ा होई से वो तलवार ला गिरे मत, वो धागा टूटे मत, ऐसे कि इसे पकड़ना चाहते, और जैसे पकड़ना चाहते धागा हट टूट गए, और धागा हट टूटी से वो बहू के हाथ से वो तलवार हट छूट गए, और जैसे तलवार नीचे गिरी से राजा के पुत्र के ऊपर ऐसे ठाड़ गिर गए, राजकुमार की हत्या हो गई, खूना खून हो गए सज्जनों, खूना खून हो गए। अब पहली रात है समझ जाओ, बहू मन में चिंता करते है, देखे मोरे पति के मोरे हाथ से हत्या हो गए, अब पहली दिन हो गए थे, पहली रात है, आप कैसे करे जाए। वो बहू दिमाग लगाइस, ये तो मोरे हाथ से घटना घट गए, लेकिन मोला बचना है। बहू आवाज लगाइस, ऐ पिताजी, ऐ पिताजी, ऐ माताजी। राजा रानी मल्ला आवाज लगाइस। ठीक आधा रात के समय होए है, राजा रानी मन सब दौड़ के आइस, सब द्वारपाल रही से चौकीदार ओहू मन दौड़ के का होगे का होगे का होगे। बहू बताते, देखो माता पिता हो, ये दे तुम्हार पुत्र के स्थिति देखो का हो गए थे। अरे ये कैसे हो गए, का बात है, कैसे पता नहीं। एक जन गुंडा आए रही से, एक जन डाकू आए रही से, अब पता नहीं कते डहर ले आई से, मोल पता नहीं। ओहा ये दे हत्या कर दिस, अब मोरो हत्या करना चाहत रही से, लेकिन ओतके बेर मोर नींद जाग गए, और जैसे मैं जागे हाँ मोला देख परी से जागा थे इसे की जाग के तान वो डाकू भाग गए। तो डाकुल देखेस्ते हैं, हो देखे हो तो कैसा है, देखो पता नहीं का मालिक के प्रेरणा है, का मालिक की इच्छा है। वो महात्मा जी के एकदम हुबहू स्वरूप जो है तेल बता दी सो बहुआ, जबकि वही दिन पहली आए है वो बहुआ, वो महात्मा जी बने ढंग के देखे घलो नहीं है, लेकिन ओकर नजर में पता नहीं ऐसे का मालिक की इच्छा है। वो बहुआ वो महात्मा जी के स्वरूप बता दी कि महाराज ये ऐसा ढंग के ओकर रूप रंग है। राजा रानी ये मन सब अचंभा हो गए, अरे ऐसे कैसे हो सकते, वो तो ते बतावा था तेन वो महात्मा जी है, और रूप रंग के बारे में बतावा था, वो कैसे आ सकते यहाँ। काबर चारों तरफ तो चौकीदार है ना, और वो महात्मा बर सड़क के ओ पार हम अलग से आश्रम बनाए हैं, तब वहां रही थे वो बेचारा, यहाँ कैसे आ सकते। नहीं तोला धोखा हो गए, हो बने ढंग से सुरता कर, वो कैसना रही से जन आयरिश डाकू हत्यारा तेन कैसना रही से। तब कई बार ले पूछिस, लेकिन वो महात्मा जी के स्वरूप ल बताइस। राजा साहब एकदम तमतमा गए, वो बहू के बात मान के क्रोध हो गए। ठीक आधा रात के समय वो महात्मा जी बुलवाए है, अरे महात्मा जी तोला में बहुत सम्मान करत हो, मैं अतः बहुत सम्माननीय है, पूजनीय है, तोला गुरु बरोबर मानत हो, मैं तोर बाणी बचन ले सुन करके मैं तोला राखे हाँ, और तोर बार अलग से
आश्रम बनाए हो, लेकिन ते ऐसा काम करे मोरे घर में आके। महात्मा जी हा बहुत रोवा थे, गिड़गिड़ावा थे, प्रार्थना करते, हे महाराज, हे राजन, हे राजा साहब, मैं काबर आहूं दादा तोर घर में, वह आधा रात के समय, जबकि चारों तरफ चौकीदार लगे हुए, मैं कैसे ढंग के आहूं? अब मोर बर तो अलग से रहे की व्यवस्था कर दे ना, तब मैं तोर घर में, तोर हवेली में काबर आहूं? नहीं 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 नहीं, ये बहु हद देखे हवा, तू ही देखे है। वो महात्मा जी के कुछ नहीं सुनी राजा साहब हा, एकदम जोर से भड़क गए, और जोर से भड़किस तो लग गुरु जान के रखे हो, सम्मान देवत रहे में, हाँ, लेकिन आज मोर घर में ऐसा हत्या कर देते हैं, मोरे पुत्र के हत्या कर देस। एक स्थिति मैं अपन राज्य में तो 1 मिनट नहीं रखा। राजा साहब वो महात्मा जी के कुछ नहीं सुनी, ओकर दोनों हाथ ला कटवा दिस। मोर घर में ऐसा काम करस, दोनों हाथ ला कटवा दिस। का करे बेचारा रोवत गावत कतका अर्जी बिनती करिस, लेकिन एक नहीं सुनी सोहा। राजा साहब महात्मा जी के दोनों हाथ ला कटवा के, चल भाग यहां से, मोर राज्य में नजर नहीं आना चाहिए, चल भाग, मोर राज्य से बाहर निकल। रोवत गावत बेचारा राजा साहब के राजधानी से बाहर निकलिस। रात भर रास्ता चले है वो राजा के राजधानी से, माने राज्य से वो बाहर निकल गए। रास्ता में एक जन ज्योतिषी पंडित महात्मा बैठे रही से। ये महात्मा जी वो पंडित महात्मा जो ज्योतिषी है, ज्योतिष धर के बैठे है, ओकर से अर्जी विनती करिस, ए ज्योतिषी, ए महाराज, ए पंडित जी, पता नहीं कौन जन्म में मैं का कर्म करे रहे हो, तेकर आज ये फल देखे बर मिला थे। देखो राजा साहब है ना, बोले चुंडन मुंडन करवा दिस, और दोनों हाथ ला काट दे। वो महात्मा जी है ज्योतिषी पंडित से अर्जी विनती करते कि महाराज, पता नहीं कौन जन्म में मैं का कर्म करे रहे हूं, आज मोर ये दुर्दशा हुआ था। वह कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई तस फल चाखा। जिन जैसन कर्म करते वो इसने फल मिलते, ऐसे की कथे। लेकिन मोर जीवन में तो मैं ऐसा गलत काम करे नहीं हो भाई, लेकिन पता नहीं मालिक के का इच्छा है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जिन जैसन कर्म करते वो इसने फल, वो भगवान है, वो ईश्वर है, नहीं देवा। ते जैसन कर्म करे तेन हिसाब से देते हो, अपन मन से नहीं देवा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म। हम जैसन कर्म करे हन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो कर्म फल हमील मिली। पता नहीं महाराज, मैं ये तो जन्म में मोला ऐसे लगते ऐसा गलत काम करे नहीं आओ, लेकिन ये का दुर्दशा हुआ थे मोर ऊपर, विचार के बता तो भला। तो ज्योतिषी पंडित है ना, वेद विचार करके बताइए, ज्योतिष खोल खोल के विचार करके बताइए। हे महात्मा जी, ये जन्म में तो मोर हिसाब से वास्तविक में कोई गलती नहीं दिखाते, ते गलत काम करे नहीं ऐसे जन्म में, तो कैसे ढंग के ये फल मोला मिला थे महाराज? पत्ता खोल खोल के गुना भाग करके, जैसे स्कूल के गुरुजी मन बच्चा मतलब समझाते, सवाल बनाए बर, गणित बनाए बर, वो इसने ज्योतिषी मन ऐसे गुना भाग कर करके, जोड़ घटाव कर करके देखते, वो इसने देखा थे। तो जब देखिस तो ज्योतिषी पंडित मालूम हो गए। वो महात्मा जी बताते कि महात्मा जी, ये जन्म में तो कोई गलत काम करे नहीं यश, लेकिन पूर्व जन्म के ये कर्म के फल है। पूर्व जन्म के हो तो पूर्व जन्म में का कर्म करे में? हाँ सुनना महाराज, एक जन कसाई है, गाय मारत रही से, लेकिन ओगर से बिछुड़ गए वो गाय है, और वहां से भाग गए। अब वो गाय के पीछे करत करत वो कसाई है भी गिस। तो एक जन आदमी है रास्ता में खड़े है, इसने चौक में खड़े है, गाय है तो आगे निकल गए, और वो कसाई है पीछा करत करत आवत है। वो गाय है कते डहर गिसे, तो ये आदमी खड़े थे, पूछा थे, ए भैया एक ठन गाय गिसे का? खोजनी का हाँ 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 हाँ, गिसे गिसे, देखे हाँ देखे हाँ, लेकिन
कते डहर गी से ते सुरता नहीं आवाते। नहीं बने सोच के बता ना भैया, बने सोच के बता कते डहर गी से। तब वो आदमी खड़े रास्ता में तेन कथे मोला लगथे वो गाय जरूर देखे होगा, मैं जरूर देखे पक्का देखे मेला, लेकिन वो गाय है मोला लगथे ए डहर गिस तीसे लगथे, ए डहर गिस से नहीं 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 मोला लगथे ए डहर गिस तीसे लगथे। देखो वो आदमी है इशारा दोनों हाथ से करत है, कभी ए तरफ बतावा थे कभी ए तरफ बतावा थे, दोनों हाथ से उपयोग करत है। वहां सही में बने ढंग के बताना कथे डहर गिस है, वही तो बने ढंग से सुरता नहीं आवाते, लेकिन जरूर गी से गाय हमें देखे हाँ ये डहर गी से नहीं 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 ये डहर गी से ये दे। अब जैसे भी है वो दोनों हाथ से बताया है वहां, अब ओकरे बताए हिसाब से वो कसाई है आगे बढ़ी से, और आगे बढ़ी से तो गाय पहुंचा दिस और गाय हत्या कर दिस तहने। अब देखो भविष्य काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म, अपने कर्म के फल देखो। और कसाई की मृत्यु हो गई, वो गाय के गला मृत्यु हो गए, मारने वाला के गला मृत्यु हो गया। कुछ काल के पश्चात ये दोनों हाथ में इशारा में बताए है ना, ओकर मृत्यु होई से तो दोबारा जन्म धर के यही महात्मा आए हैं। वो ज्योतिषी पंडित बतावा थे कि महाराज ते पूर्व जन्म में एक आदमी रहे हस, अब ये डहरे डहरे ऐसे कि दोनों हाथ में बताया है कर सकती, वही कर्म के फल वो जन्म में तो नहीं मिल सकिस ना, तो दोबारा जन्म धर के आए हस तो दोनों हाथ में बताया है सेकर सीती, तो दोनों हाथ कट गए। बोलो साहेब बंदगी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो कर्म करे हस, हो सकते वो फल मिले नहीं है अभी, तो दूसरा जन्म धर के आवे, लेकिन वो फल तू ही छ मिली। कसाई है गाय की हत्या करीस, तो गाय के जब दूसरा जन्म होइस ना, वही राजा के बहू बन के आ गए। और वो कसाई जगन मृत्यु होई से तब ओकर दूसरा जन्म होइस राजा के पुत्र बन के आ गए। पहली जन्म में देखो कसाई है गाय की हत्या करीस, तो गाय है राजा के बहू बन के आ गए। वो जन्म में गाय की हत्या करी से कसाई है, अब राजा के पुत्र बन के आए कसाई है, तो गाय है राजा के बहू बन के आगे अपन हाथ से अपने पति की हत्या कर दी। बोलो साहेब बंदगी सा। ये प्रकार से हमारे उदित मुनि नाम साहब के बड़ा सुंदर योजना है। ये जीव हिंसा पर पहली बोलो, अहिंसा परमो धर्म, जीव दया पर आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। ये प्रथम भक्ति कहे जाए और सबसे श्रेष्ठ भक्ति कहे जाए। कोई कर्म धर्म यदि नहीं कराते कोई आदमी, हां, लेकिन मन में दया होना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लब घट में प्राण। एक ठन और दृष्टांत है, एक जन कसाई है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के रीस है, लेकिन फिर भी अपन काम करे हो, हिंसा के काम करे हो। कोई भी आदमी जावे ना तो बहुत व्यवहारिक शब्द बोला है, राम राम, बंदगी साहेब, जय गोपाल, ऐसे वो बोला है। वो कसाई है बोला है। तो एक जन कबीरपंथी है और रोज के पान ठेला में आवा है, पान खाए हुआ। देखो पान खाना कोई गलत नहीं है, गलत का चीज है, पान खाना कोई गलत नहीं है। ओकर स्थिति कई ठो पान ठेला में लिखाए रहते मुख शुद्धि, मुख में दुर्गंध कई जन के आते तब मुख शुद्धि। पान खाना गलत नहीं है, गलत है वो मसाला डालना गलत है भाई। एकदम सादा लौंग इलायची ये डलवाते हैं, तो कई जन तंबाकू डलवाते, वो गलत है। तो एक जन कबीरपंथी है, रोज के भोजन करे अपन घर में, और भोजन करे के बाद में पान ठेला आवा है, पान खाया, तो रास्ता में वो कसाई के दुकान है परतरी से। तब वो कबीरपंथी जब आवे ना तो साहेब बंदगी ऐसे बोला, वो कसाई है। और कोई भी आवे तेला जैसे वो माना थे तेन हिसाब से राम राम, जय गोपाल, ऐसे सब लोग बोला है। तो रोज के बातें हुई है। तो एक दिन के बाद देखो वो कबीरपंथी है, भोजन करके
इस पान ठेला में पान खा के जाते अपन घर जाते, तब वो कसाई है नहीं बोली से एकदम व्याकुल है, ओकर हाथ कट गए है, एकदम खून के धार निकला थे, एकदम व्याकुल है, बोल नहीं सके। सो साहेब बंदगी ऐसे रोज बोलते हो, आज नहीं बोलाते। तो जो कबीरपंथी है तेन कथे, भैया कैसे आज ते हाँ ते भुला गए हस का शिष्टाचार व्यवहार में सब बोलता ते हाँ, तो आज किसी नहीं बोलता। देख ना भैया मोर हाथ कट गए, अब इतना खून के धार निकला थे कि देख ना बंद होए के नामे नहीं लेवाते, एकदम सही में का हाँ, देख लेना ये दे एकदम तरतर तरतर खून निकला थे। और दर्द है, भारी दर्द है भैया, भारी दर्द है, सही में एकदम दर्द है, हाँ दर्द है, कटका पर कट गए, ये देख लेना, ये छोटे से कटे हैं लेकिन खून एकदम तरतर तरतर निकला थे, भारी एकदम व्याकुल हो में हम। वो कबीरपंथी कथे, भैया कसाई जब तोर छोटे से एक कनी हाथ कट गया हवाए, इतना दर्द है, इतना व्याकुल हो गया, तब वो जन लेते हैं हिंसा करता, तो ओला कतका दर्द हुआ तो ही बता दो भला है, तब ओकर दर्द लेते हैं नहीं देखा था तोर ऊपर ऐसे, तब जाने हस कितना दर्द होते। ये प्रकार से बस शब्द बोली से ओतकेज में ओकर हृदय परिवर्तन हो गए। सही में ते कहा था ते सच बातें, मैं आज तक के गौर नहीं करे रहे हूं, मोर धंधा है, मोर काम है, ऐसे कि मैं अपन काम करत रहे, लेकिन वास्तविक में छोटे से मोर हाथ उंगली है कटी से कितना मैं व्याकुल हो गए हूं, अरे कांटा करते तो कितना व्याकुल हो जाथन हम, लेकिन ओला तो हम हत्या करथन, वास्तविक में कतका वो व्याकुल होत हो ही। हे महात्मा, मैं आज तक के विचार नहीं कर पाया, तुरंत होकर हृदय परिवर्तन हो गए और हिंसा करना छोड़ दीस। बोलो साहेब बंदगी। तो ये प्रकार से हमारे उदित मुनि नाम साहब की योजना है, जीव हिंसा पर पहली बोलो। और जे रहा जीव हिंसा करत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वास्तविक में परमात्मा के बारे में अनभिज्ञ हो, परमात्मा के बारे में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो मालिक के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान होती तो ऐसा गलत काम नहीं करती, हिंसा के काम नहीं करती। सोहा काबर हिंदू मन देखो बड़े बड़े स्थान हवे, तेन जगह भी जीव हिंसा हुआ थे। मुसलमान मन देखो बड़े बड़े अपन स्थान बनाए हैं, वो जगह जीव हिंसा करत। यदि वास्तविक में परमात्मा के बारे में दोनों ला मालूम होतीस, ज्ञान होतीस, अनुभूति होतीस, और कहूं आज भी हमार उदित नाम साहब के ओकर योजना ला कहूं हृदयांगम कहूं कर ली ना। देखो कोई नया योजना नहीं निकाले हमार साहेब, नया योजना नो है। प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ये सब ऋषि से तउनो मन हा अहिंसा परमो धर्म ये उपदेश करे हवाए। हमार वंश गुरु मन हा वो मन हा आज 15वां गद्दी चलत है प्रकाश मी नाम साहब के, और 16वां गद्दी तैयार है। तब वो मन हा बोला थे, और बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि मुनि, योगी, तब से सन्यासी, बैरागी, ब्रह्मचारी, ये मन भी बोला थे जीव हिंसा के बारे में। अहिंसा परमो धर्म है, मानव के परम धर्म है अहिंसा, हिंसा नहीं। लेकिन इतना उपदेश करते हुए फिर भी जागरूकता काबर नहीं है। जैन आदमी हा घोर निद्रा में सोए है, नींद में सोए है, घोर निद्रा में सोए है, बोले जगाना बहुत सरल है। लेकिन जैन आदमी हा सोए के एक पाखंड करा थे, सोए के एक बहाना करा थे, ढंचाल लगा है, चद्दर ओढ़ के सोए है, लेकिन वो जागा थे ना, चद्दर ओढ़ के वो आंखें बंद कर ले है, वो सोए नहीं हकीकत में, वो ढंचाल लगा है। बोला जगाना बहुत कठिन बात है। घोर निद्रा में सोए है, बोले जगाना सरल है, लेकिन जानबूझ के ढंचाल करा थे सोए के,
ढंचाल करा थे। वही प्रकार से हिंदू समाज ला देखो, यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में यदि जानकारी होतीस, ज्ञान होतीस, तो जीव हिंसा नहीं होतीस। कई जगह देखो हिंसा कर्म होते। इस्लाम धर्म में बड़े बड़े काजी मुल्ला मौलवी ये सब हवे, वह मतलब भी खुदा के बारे में अल्लाह बिस्मिल्लाह खुदा के बारे में मालूम होतीस तो जीव हिंसा नहीं करतीस। एक स्थिति कबीर साहब जो है दोनों दल समझाए, हिंदू और मुसलमान, बड़े बड़े आचार्य मल्ल समझाए, बड़े बड़े संत महात्मा मल्ल समझाए, बड़े बड़े काजी मुल्ला मौलवी मल्ल समझाए, हिंदू धर्म के और इस्लाम धर्म के बड़ा प्रेम के साथ समझाए। भाई रे, बड़े प्रेम से भाई शब्द बोले हैं। अरे भैया हो, परमात्मा के बारे में तुम मतलब बोध होतीस ना तो ऐसा गलत काम नहीं करते। समझो, मैं कहा था तेल विचार करो, मनन करो, चिंतन करो, ओकर बाद में सच लगी तुम अल्लाह, तब अपन जीवन में उतार हो। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहू कौने मती भरमाए। हिंदू और मुसलमान मल्ला कहा कबीर साहब, कौन है तू मल्ला, दूजन परमात्मा है इसी की भरमा दे हवा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है, एक उपनिषद के शब्द है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो कौन भरमा दे है तुम अल्लाह कि दूजन परमात्मा है, दूजन मालिक है, दूजन ईश्वर है, इसी के एक जन है भाई। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने मती भरमाया। अल्लाह राम करीमा के सव, हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने मती भरमाया। विश्वास नहीं है तुम अल्लाह? गहना एक कनक ते गहना, वामे भावन दूजा। हमार माता बहनी मन हा सोना चांदी के गहना पहनते, जैसे सोना के हार पहने हैं, नाम अलग हो गए, आए वो सोना लेकिन गले में पहने तो हार हो गए, लेकिन कान में पहनी था आए सोना चेवहा, एक नाम अलग हो गए, खिनवा का थे अपन छत्तीसगढ़ी में। नाग में पहनी था फुल्ली हो गए, आए सोना। अलग अलग जगह पहनी से ना तो अलग अलग नाम हो गए। वही प्रकार से वो परमात्मा एक जाने, तुम समझो तो पहली विचार तो करो। गहना एक कनक ते गहना, वामे भावन दूजा। कहन सुनने को दुई कर था पे, एक नमाज एक पूजा। हिंदू मल्ला कथे तुमन पूजा पाठ करा था, और इस्लाम मल्ला कथे तुमन नमाज पढ़ा था, लेकिन एक काम करा था, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वास्तविक में परमात्मा के बारे में तुम ज्ञान नहीं है, तुम एक काम करा था। वेद किताब पढ़े जो कुतवा, एक मौलाना एक पांडे। मौलाना माने मौलवी। इस्लाम धर्म के जो पंडित होते ना, इस्लाम धर्म के मानने वाला जो उच्च वर्ण थे तेला मौलवी कहते, काजी मुल्ला। और पांडे के मतलब है ये भजन के अनुसार में ब्राह्मण। दोनों दल्ला कहा था ना कबीर साहब। वेद किताब पढ़े जो कुतबा, एक मौलाना एक पांडे। बेघर बेघर नाम धराए, एक मिट्टी के भांडे। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। मिट्टी के बर्तन देखो, नाम अलग अलग है, आए मिट्टी के। फिर कबीर साहब कहा थे, वही मोहम्मद वही महादेव, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। आगे कबीर साहब कहा थे, कहें कबीर वो दोनों भूले। हिंदू और मुसलमान दोनों भूल गए हवा, माया के चक्र में, काल के चक्र में। देखो
पूरा संसार में, पूरा ब्रह्मांड के काल के फांस ऐसे फांसा और भक्त अभक्त तक कोई नहीं बांचा। बोलो साहेब बंदगी। काल के कार्य है हिंसा करना, ग्रास करना, तब ओकरे चक्र में, ओकरे फांस में सब फंस गए। काल के जीव माने नहीं, कोटिन करो उपाय। अब हम तो कहे लोग बार तो परपेरी नरक में जाए। बोलो साहेब बंदगी। कबीर साहब कहा थे, दोनों दल ने कहा थे, हिंदू और मुसलमान। कहें कबीर वो दोनों भूले, राम हूं किन्हू न पाया। राम के मतलब होते रमन करने वाले जो तत्व है। ये नहीं कि ककरो शंकर नाम है, ककरो शंकर नाम है कोई आदमी के, तो वो कैलाशपति शंकर नो है, वो इसने नाम धर ले। ककरो ईश्वर नाम है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर बोले जाते हैं। ईश्वर का पर कथे मालूम है? परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। श्वासा दल भीतर ब्रह्म कबीरा, श्वास रूप वह रमय शरीरा। सबके हृदय में, चींटी के हृदय में, हाथी के हृदय में, कीट पतंगा, सांप बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य, सबके हृदय में वो परमात्मा हाँ विराजमान है। ईश्वर, ईश्वर एक स्थिति कहे जाते कि वो परमात्मा हमारे अंदर में, तब ये स्वर निकला थे, टाइ टाइ बोला था ना, एक स्थिति ईश्वर बोले जाते। कहें कबीर वो दोनों भूले, राम हूं किन्हू न पाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। परमात्मा के निवास सबके हृदय में है। वो रमन करने वाला तत्व है। यदि श्वास क्रिया चला थे, अंदर जाते बाहर निकला थे, अंदर जाते बाहर निकला था, अंदर जाते बाहर निकला था। ये जो तत्व जो चला थे ना, इला रमता राम बोले जा, रमन करने वाला एक स्थिति। राम के मतलब राजा दशरथ के पुत्र, इसे मत समझो। कबीर साहब के जो वाणी में आए हैं, राजा दशरथ के पुत्र अयोध्या वाले, वो संकेत नहीं करे। 4 राम संसार में, 3 राम व्यवहार, 1 राम निसार है, ताका करो विचार। कौन राम दशरथ के बेटा, कौन राम सकल घट देखा, कौन राम ने किया पसारा, कौन राम सबसे न्यारा। माया राम दशरथ के बेटा, आत्म राम सकल घट देखा, अलख राम ने किया पसारा, सत्य राम सभी से न्यारा। और कभी समय पढ़ी देखकर विश्लेषण करके बताऊं मैं। समय मौला कम मिले है, 1 घंटा समय मिले है। तो सदगुरु कबीर साहब के अधिकांश भजन में, अधिकांश दोहा में, अधिकांश साखी में जो राम शब्द उल्लेख है, राजा दशरथ के पुत्र के राम के वर्णन है। वो तो ना वो आवे ना वो जावे, ना करताल बजावे, पूर्ण ब्रह्म है अविनाशी, वो अवतार नहीं आवे, वो पूर्ण परमात्मा अलग है। राम एक स्थिति कहे जाते, वो सबके घट में विराजमान है, रमन करने वाला तत्व है। ये एला यदि समझ जही तो कल्याण हो जही, अपन हिंसा कार्य छोड़ दी। कबीर साहब कहा थे ये भजन में, कहें कबीर वो दोनों भूले, राम किन्हू न पाया। अर्थात राम की अनुभूति नहीं है, राम के ज्ञान नहीं है। यदि हिंदू मतलब ज्ञान होती तो इस्लाम धर्म के मानने वाला भाई मुसलमान भाई से झगड़ा नहीं करती। हिंदू के हृदय में यदि राम के बारे में अनुभूति हो जाती, ज्ञान हो जाती, तो विवाद नहीं चलती। काबर मुसलमान के हृदय में भी राम है। कोई हिंदू मन हिंसा करे थे, बकरा मारा थे और मुर्गी मारा, जो भी मारा था वह, यदि ज्ञान होती इस परमात्मा के बारे में, सबके हृदय में परमात्मा है। जिन परमात्मा में मानता वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हाँ वो बकरा के हृदय में घलो हवा, तब कैसे मारो मैं, यदि ज्ञान होती इसका। कहें कबीर वो दोनों भूले, रामो किन्हू न पाया। एक खसी गाय कटावे, बाद ही जन्म गवाया। यदि मुसलमान मल्ला मान होती सो परमात्मा के बारे में, परमात्मा उमर हाँ अल्लाह खुदा बिस्मिल्लाह बोलते उमर, खुदा खुदा काबर बोलते पता है? परमात्मा सबके हृदय में। कबीर साहब हाँ हिंदू मल्ला समझाए, वो इसने मुसलमान मल्ला घड़ो समझाए। वास्तविक में परमात्मा के बारे में तुम ज्ञान होती तो हिंदू भाई मन से झगड़ा नहीं करते। हिंदू के मंदिर में तुम जाओ नहीं, काबर हमार खुदा बड़े इसे की के। मुसलमान मतलब समझाए हमार भगवान बड़े इसे की वो मस्जिद में नहीं जाओ। यदि तुम ज्ञान होती तो एक दूसरे में प्रेम करते तुम। मुसलमान मतलब समझाए कबीर साहब हा ओ परमात्मा ला तुम खुदा कदा, खुदा काबर कथे मालूम है? काबर कथा तुम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, साहेब तेरी साहिबी सब घट रहा समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखाना जाए।
साहेब जो है, परमात्मा जो है, वो सबके हृदय, हिंदू के हृदय में भी है, सबके हृदय में है। कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा गाय के हृदय में घलो है, लेकिन इस्लाम धर्म वाले मन गाय के हत्या करते। परमात्मा सबके घट में है, सबके घट में है, ये खुद में घलो है, एक खुदा बोले जाते। बोलो साहेब बंदगी, मंदिर तोड़, मस्जिद को तोड़ो, फिर भी नहीं मुझा का है, दिल मत किसी का तोड़ बंदे, यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बूत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, और दिल दरगाह में झलकता प्यारे, यह तो नूर खुदाई है। तो ये प्रकार से यदि तुम समझ जाते हो तो आपस में झगड़ा नहीं होते, और ये हत्या काम करा था ना, बिल्कुल तुम मैंने काम ऐसा करे के मन नहीं होती, तुम समझ जाते होता। ये प्रकार से हिंदू और मुसलमान मल्ला सदगुरु कबीर साहब बड़ा सुंदर ढंग से प्रेम के साथ में समझाए है। वही बात ला हमारे उदित मुनि नाम साहब बड़ा एक योजना के एक नियम निकाले है, KDV मिशन। तो सबसे प्रथम और जीव हिंसा के बारे में, जीव दया पर आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। हमार आस्था, हमार श्रद्धा, हमार लगाव सच्चा अनुराग काकर प्रति लगाना है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। हो गए का समय का तो 1 घंटा के समय देरी समझ समिति वाले मन है, और समिति वाले मोला विराजमान करीन है बड़ा सम्मान के साथ में। और ये जो हमारे उदित मुनि नाम साहब के जो मिशन है, एक बारे में बोले के अनुमति दीन है, तो एक लिए बहुत बहुत आभारी हूँ समिति वाले से और गांव वाले से। आप मन मोर बाड़ी बचन ला एकाग्रता के साथ में बड़ा ध्यान लगा कर श्रवण करत रहे हो, एक लिए आप मन के भी आभारी हूँ। अपन वाड़ी नहीं पर विराम देवा था। एक बार और बोलना है उदित नाम साहब के जो शब्द है वाचन करना है एक बार, और ओकर बाद में अपन वाणी विराम दे हूं। बोलो साहेब बंदगी साहेब। हाँ, एक साथ बोलू सबो कोई, अच्छा जोर से बोलू। उदित नाम, और जोर से बोलो, उदित नाम, उदित नाम, निर्भय उजियारा, निर्भय उजियारा, निर्भय उजियारा, निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो, ताहि नाम सो, ताहि नाम सो, ताहि नाम सो, हंस उबारा, हंस उबारा, हंस उबारा, हंस उबारा, नाम उदित, नाम उदित, नाम उदित, नाम उदित, संतन को प्यारा, संतन को प्यारा, संतन को प्यारा, संतन को प्यारा, मारो काल, मारो काल, होए जरी छारा, होए जग सारा, मारो काल, मारो काल, होए जरी छारा, होए जग सारा। बोलो साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, जो KD मिशन के अंतर्गत जीव पर दया, आत्म पूजा, इनसे नहीं कोई दूजा। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुसलमान कहे रहीमाना रे, आपस में दो लड़ मरे, भेद मरम को ही नहीं जाना रे। बहुत सुंदर भेद आज हमारे कबीर साहब मिटा दिस, भाई भाई के चारा बना दिस, भाई भाई एक कर दिस।